बात पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव में आज सबसे अहम दिन है। बीजेपी से लेकर टीएमसी तक आज अपने उम्मीदवारों पर मंथन और ऐलान करने वाली है और इन्हीं उम्मीदवारों के साथ पहली चाल चलती जाएगी। बंगाल चुनाव में आज बड़ा दिन। उम्मीदवारों पर बीजेपी की बड़ी बैठक। टीएमसी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। गठबंधन में सीट पर जारी है विवाद। बंगाल चुनाव में आज रैलियां और रोड शो से एक कदम आगे बढ़ाने का दिन है, जिसके लिए बीजेपी कोलकाता से लेकर दिल्ली तक मंथन करने वाली है। पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों के नाम पर आज दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता मंथन करने वाले हैं। इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा बंगाल बीजेपी कोर कमेटी के नेता भी शामिल होंगे। दिल्ली में बैठक से पहले कोलकाता में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी 60 उम्मीदवारों का नाम तय कर सकती है, जिसका ऐलान शुक्रवार को दिल्ली में किया जा सकता है। बीजेपी एक तरफ उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए बैठक करने वाली है, तो ममता बनर्जी भी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। टीएमसी इस बार युवाओं और महिला उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव खेलने वाली है। जो बीमार हैं और जो 80 साल से ऊपर है उनको शायद टिकट नहीं दिया जाएगा। इस बार युवा शक्ति और नारी शक्ति को काफी महत्व मिलेगा। हर वो मापदंड से लोगों को नापा जाएगा जिसमें जीतने वाले कैंडिडेट पे सारा फोकस होगा, न कि इसलिए कि कौन कहां से कितनी बार लड़ चुका है या कौन कितना पुराना है। टीएमसी के अलावा लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है। लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ नेताओं ने बुधवार को बैठक भी की, लेकिन बात नहीं बनी। इंडियन सेक्युलर फ्रंट कांग्रेस से 8 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि कैमरे के सामने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेता नौशाद सिद्दीकी दावा कर रहे हैं कि सीट बंटवारे पर फैसला हो चुका है। आज कांग्रेस को साउथ और नॉर्थ बंगाल के 2 पार्ट करके हम लोग बात किया है। साउथ बंगाल में हम लोग पूरा 2 सीट छोड़ के मतलब पूरा कंप्लीट हो गया, और नॉर्थ बंगाल के बारे में हम लोग उनको बोला है। उन लोग जाके उनका जो ऊपर ऊर्ध्वतन को है आदमी, उससे बात करके हम लोग ओवर फोन में जाना हम लोग बोलेगा। हम कांग्रेस को 20 से 23 सीट मांग रहे थे। साउथ बंगाल में वो लोग अभी शायद 10 के अंदर हम लोग छोड़ देगा हम लोगों को। सीटों का विवाद सुलझाए बिना ही लेफ्ट पार्टी भी आज पहली लिस्ट जारी कर सकती है। उम्मीदवारों पर दाव के अलावा बीजेपी बंगाल में रैलियों से प्रचार में ताकत झोंकने की तैयारी में है, जिसके तहत बंगाल में पीएम मोदी 20 रैलियां करेंगे, जबकि अमित शाह और नड्डा की 50-50 रैलियां होंगी। और सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट रविवार को ब्रिगेड ग्राउंड में होगा, जिसमें बीजेपी 10 लाख लोगों को जुटाने का दावा कर रही है। बीजेपी नेताओं ने मंगलवार को ब्रिगेड ग्राउंड का जायजा भी लिया। सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी सभा होगी। इसके बाद बिल्कुल ये सील लग जाएगी बंगाल के अंदर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और मुझे लगता है कि बाकी जो राजनीतिक दल हैं वह अपनी हैसियत समझ जाएंगे। तो यह बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। जो उनके रैली में जाती है वोट हमको देती है। हम तो इसी तरह देख रहे हैं कि रैली में भले ही भीड़ जुटा लो, वोट देने के मामले में ये लोग सब ममता बनर्जी के खेमे में वोट देंगे। चाहे ममता बनर्जी ब्रिगेड रैली की जरूरत नहीं है, हो सकता है दीदी करे, बट वोट के लिए हमें ब्रिगेड में रैली करने की दरकार नहीं है। हमें पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 294 में से 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे और पहले ही दांव में हर पार्टी बढ़त बनाने के लिए बेताब है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे
रखे आगे। एबीपी न्यूज।